बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे, अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ लिपिड्स एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। इससे पिछले वीडियो में हमने लिपिड्स फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ा था। उससे पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ी थी, प्रोटीन्स के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ी थी। बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 है भैया। चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ है। क्लास 10 की केमिस्ट्री की केमिस्ट्री का सारा कोर्स मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। 9 की केमिस्ट्री का भी सारा कोर्स किया हुआ है। अगर आपको 9, 10 की केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में मसला हो, सिर्फ आपने चैनल पर विजिट करना है और वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना है और आपको इस चैप्टर की हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। बस सिर्फ आपने हमें दुआएं देनी है। अच्छा, आते हैं, हमें पता है एक बार के शाहीन हूँ, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए आते हैं सोर्सेज ऑफ लिपिड्स एंड यूजेज ऑफ लिपिड्स की तरफ। सबसे पहले आते हैं सोर्सेज ऑफ लिपिड्स के। लिपिड्स के सोर्सेज क्या हैं हमारे पास? देखिए, लिपिड के जो मेन सोर्सेज हैं दे आर प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैरीन। प्लांट्स जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और मैरीन एनिमल्स जो पानी में रहने वाले जानदार होते हैं, मतलब फिशेस वगैरह, दे आर दी मेन सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। सो द सोर्स ऑफ लिपिड्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड मेरीन ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, मेरीन ऑर्गेनिजम्स की अगर एग्जांपल हम लें तो साल्मन और व्हेल जो फिशेस हैं ना, दे आर दी बेस्ट सोर्सेज ऑफ लिपिड्स एंड दे आर ऑयली फिशेस। सही है, ये बेस्ट सोर्सेज हैं लिपिड्स के। अच्छा, मिल्क, एनिमल सोर्सेज की क्या है? एनिमल से हम मिल्क हासिल करते हैं। मिल्क से फिर आगे हम बटर, घी, चीज़ वगैरह प्रिपेयर करते हैं। सो जो मिल्क होता है, इट इज़ आल्सो अ रिच सोर्स ऑफ लिपिड। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो सीड्स ऑफ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, सनफ्लावर हो गया, कॉर्न्स हो गया, कॉटन हो गया, जितने भी नट्स हैं, पीनट्स, वॉलनट्स, ग्राउंड नट्स, कोकोनट्स, ये सब हमारे पास किस चीज़ के सोर्सेस हैं? लिपिड्स के। अच्छा मेरी जान, आपको समझ आ गया कि लिपिड्स के सोर्सेस क्या हैं? बस सिर्फ आपने जहन में रखना है कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड मेरीन एनिमल्स। फिर आपने इसके एग्जांपल देने हैं कि ये इसके एग्जांपल्स हैं। सही है। अच्छा, अब यूजेस ऑफ लिपिड्स की तरफ आते हैं कि लिपिड्स के यूजेस क्या हैं हमारे पास। देखिए, जो लिपिड्स के यूजेस हैं ना, द मेन यूज ऑफ लिपिड इज दैट दे आर लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स। जो हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म एनर्जी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें हमारे पास लिपिड्स काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। और लिपिड्स से हासिल होने वाली एनर्जी दुगने अमाउंट में होती है जब हम प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स से एनर्जी हासिल करते हैं। लेट्स सपोज 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमने ले लिया। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में जितनी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन या 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में जितनी एनर्जी होगी, लिपिड के उस 1 ग्राम में उसके डबल होगी। मतलब ये हमारे पास 1 ग्राम प्रोटीन है जिसके पास 1 मार्कर एनर्जी है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है उसके पास लेट्स सपोज ये 1 मार्कर एनर्जी है। अब जो लिपिड्स है ना, लिपिड के 1 ग्राम में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के ट्वाइस एनर्जी होती है। सो दे आर दी लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स। एक होते हैं इंस्टेंट एनर्जी सोर्सेस जो हम मतलब उसी वक्त यूज़ कर लेते हैं, और बाकी जो हमारे पास बच जाता है तो हमारी बॉडी, लेट सपोज कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल ले लेते हैं, तो ग्लूकोज हमारे लिवर सेल ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं और वो हमारे लिवर सेल में स्टोर रहते हैं। जब हमारे बॉडी को और एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वही ग्लाइकोजन पर ब्रेक डाउन करके हमारी जो एनर्जी है उसमें यूज़ होती हैं। सो जो ग्लाइकोजन है, दे आर लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स, हमारी बॉडी में पड़ा रहता है। इसी तरह लिपिड भी हमारे पास लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्सेस हैं, और 1 ग्राम ऑफ जो लिपिड्स है और फैट्स, वी कैन से एनर्जी, जिसमें 1 ग्राम ऑफ फैट्स में जितनी एनर्जी होती है इज ट्वाइस द अमाउंट देन 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। जो हमारे 1 ग्राम फैट्स में जितनी एनर्जी होती है, ये दुगनी होती है एज कंपेयर टू 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, कुकिंग की तरफ आते हैं। जो फैट्स हैं ना, जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स में क्या है? फैट्स एंड ऑयल्स हैं ना। तो ये जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं, ये मतलब बटर हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, ये हमारे पास कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। सो लिपिड्स हमारे पास बेसिकली कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। और इस कुकिंग से एक बात याद आ गई ना, वी आर कुक्ड, हम पक चुके हैं। नया साल आने वाला है,
लोग नए साल की शुरुआत शादियों से कर रहे हैं और हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से कर रहे हैं। ऊपर से सर्दी इतनी है कि बंदा कहता है कि मैं खुद को कवर करूं या बचे हुए नंगे पुंगे कोर्स को कवर करूं। ये दुख का एक बात नहीं होता बे। चलो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे भी दिन आएंगे, हमारे भी दिन आएंगे। अच्छा, थर्मल इंसुलेटर जो लिपिड्स होते हैं ना, लिपिड्स थर्मल इंसुलेटर होते हैं। लिपिड्स आर बेसिकली थर्मल इंसुलेटर। थर्मल इंसुलेटर मतलब ये कि ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। किस तरह? जो मैमल्स होते हैं ना, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनमें वर्टेब्रा होता है, मैमल्स मतलब ह्यूमंस हो गए, डॉग्स हो गए, हॉर्सेस वगैरह हो गई, जो मतलब वेल्स वगैरह हो गई, इसमें हमारे पास रेड जिन ऑर्गेनिज्म में रेड की हड्डी प्रेजेंट हो और वार्म ब्लडेड हो, उनको हम मैमल्स कहते हैं। जो हमने कहा कि लिपिड्स एक्ट्स एज थर्मल इंसुलेटर। किस तरह? मैमल्स के में एक फैट्स का एक लेयर पाया जाता है। फैट्स क्या है? लिपिड्स ही है ना, फैट्स एंड ऑयल्स लिपिड्स हैं। तो मैमल्स के स्किन के नीचे एक लेयर ऑफ फैट्स पाया जाता है अंडर द स्किन ऑफ मैमल्स, और वही जो स्किन के नीचे फैट्स का लेयर है, वही लेयर इंसुलेट द बॉडी फ्रॉम एक्सेस हीट एंड कोल्ड। बॉडी को ज़्यादा ठंड से और ज़्यादा गर्मी से बचाता है, इंसुलेट करता है, बचाता है बॉडी को ज़्यादा ठंड से और ज़्यादा कोल्ड से। समझाता हूँ किस तरह। ये स्किन है, स्किन के नीचे एक फैटी लेयर है, फैट का एक लेयर है। वो फैट का लेयर हमारे पास एज थर्मल इंसुलेटर एक्ट कर रहा है। वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है। हमारे लेट सपोज हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब ज़्यादा ठंड होती है या ज़्यादा कोल्ड होती है, तो उस जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा ठंड से बॉडी को बचाने के लिए या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बॉडी को बचाने के लिए वही फैट एज थर्मल इंसुलेटर एक्ट कर रहा है, इंसुलेट करता है, बॉडी को बचाता है। सही है, एक्सेस हीटिंग एंड कूलिंग से। अच्छा, ये तो हो गई इसकी थर्मल इंसुलेटर के। थर्मल इंसुलेटर किस तरह है? अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जो लिपिड होता है इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। किस तरह प्रोटेक्ट करता है? देखिए मेरी जान, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फैट्स अराउंड द किडनी एंड हार्ट। किडनी और हार्ट के इर्द गिर्द एक लेयर होती है फैट की। किडनी के इर्द गिर्द, हार्ट के इर्द गिर्द और जितने भी इंटरनल सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, तो इनके इर्द गिर्द फैट्स की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और वही लेयर उसे बचाती है जब हमारी बॉडी को या हमारे किडनी को जो इंस्टेंट शॉक लगता है ना, एक्सटर्नल शॉक लगता है या एक्सटर्नल झर्क लगता है ना, मतलब हम इस तरह करते हैं किडनी को, किडनी के ये यहाँ पे किडनी है, सही है, किडनी के ऊपर फैट्स का एक लेयर है। अब हम यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल शॉक लगा ना, इसको बचाने के लिए हमारे पास ये फैटी लेयर काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। सो हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन है वो भी हमारे पास लिपिड्स करता है। ये एज सॉल्वेंट भी एक्ट करता है। हमारे पास जो विटामिन ए, डी, ई जो हैं, ये हमारे पास जज़ब होते हैं। इट एक्ट्स एज सॉल्वेंट फॉर विटामिन ए, डी, ई। सही है, ये सॉल्वेंट को डिसॉल्व करने के लिए भी यूज होता है। सही है। अच्छा, लिपिड इज प्रेजेंट इन सेल प्लाज्मा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, लिपिड्स हमारे पास सेल प्लाज्मा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सेल प्लाज्मा, जो हमारे सेल का प्लाज्मा है, उसमें ज़्यादातर लिपिड होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन में और सेल प्लाज्मा में भी हमारे पास लिपिड प्रेजेंट होता है। दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट लिपिड इज। सही है। अच्छा, अब इंडस्ट्रियल यूज की तरफ आते हैं कि इंडस्ट्रीज में ये कहाँ का पे यूज़ होता है। जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं, ये हमारे पास यूज़ होती हैं सोप के मैन्युफैक्चरिंग में, कॉस्मेटिक्स, लड़कियों का चूना, मतलब जिसकी वजह से आप लड़कियों से प्यार करते हो, कॉस्मेटिक्स, इसमें भी ये लिपिड ही यूज़ होता है। सही है। बेसिकली आप लिपिड से प्यार करते हो, आप उस छोड़ो मड़ा छोड़ो। अच्छा,
पॉलिशेस, पेंट्स और ग्रीसेस वगैरह जो हैं, ये हमारे पास बेसिकली इनमें भी लैपिड यूज़ होता है। सो मेरी जान, हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ लैपिड्स एंड यूजेस ऑफ लैपिड्स। सोर्सेज ऑफ लैपिड्स हमने पढ़ा कि प्लांट्स, एनिमल्स और मेरीन एनिमल्स। फिर आप इसकी एग्जांपल दो, सही है। यूज ऑफ लैपिड्स में हमने पढ़ा कि ये लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्सेज के लिए यूज़ होती हैं, ये हमारे पास कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, ये हमारे पास बॉडी के जो थर्मल इंसुलेटर्स हैं, ये बेसिकली हमारे पास थर्मल इंसुलेटर्स हैं। ये हमारे पास स्किन के नीचे एक लेयर होती है फैट्स की, वही प्रोटेक्ट करती है बॉडी को एक्सटर्नल कूल और हॉट इन्वायरमेंट से, सही है। अच्छा, इट एक्ट्स एज प्रोटेक्शन फॉर द इंटरनल ऑर्गन्स। मैंने आपको बताया कि किस तरह शॉक को बचाया। इट एक्ट्स एज सॉल्वेंट, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा इसमें भी लैपिड प्रेजेंट होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं लैपिड्स की, मैंने आपको ये सब बताई। बस आखिर में आखिर में आपको एक 18+ जोक सुनाता हूँ, सही है। सुनो, ये जोक ना 18+ जोक है, मतलब नाच गाना देखने की बजाय आप यहाँ पे लेक्चर देख रहे हो तो 18+ ही हो गए ना। बच्चे तो इस तरह नहीं करते, सही है। दिस आयरन मैन इज एक्चुअली फीमेल। और ये जोक सिर्फ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए था। अच्छा, ये याद कर लो, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझाता हूँ किस तरह। आयरन Fe, मैन मेल, सो Fe को मेल के साथ मिला के फीमेल बनता है। समझ गए? अच्छा, समझ गए हो तो बस आखिर में आपसे यही कहेंगे कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। हमारी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़।